हेलो एरीज, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो लेट्स सी पास्ट के कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, पास्ट में कैसी थी आपकी लव लाइफ। ओके, पास्ट की एनर्जीज। पास्ट अच्छा नहीं है, पास्ट अच्छा नहीं है। ओके, पर आप मुझे बताइएगा, ठीक है, आप खुद मुझे बताइएगा, मैं प्रिडिक्शन दूंगी। लेट्स सी द प्रेजेंट सिचुएशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव लाइफ में एवीज की क्या है। ओके ओके ओके, प्रेजेंट में भी अच्छी सिचुएशन है, मतलब बहुत हम बात करेंगे, देखते हैं। राइट, फ्यूचर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। मज़ा आने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो बॉटम की एनर्जी मैं बाद में बताऊंगी। ओके, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे आपके लिए, हाँ समझ गए। देखो, इतना बता देती हूँ, पास्ट की एनर्जीज जो है ना, आई नो कि कुछ गंदा गंदा ब्रेकअप हुआ है, गंदा गंदा वाला ब्रेकअप हुआ है, बहुत बुरा वाला ब्रेकअप हुआ है आपका पास्ट में। ठीक है, और पास्ट में आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे, आपका दिल टूटा बहुत बुरी तरीके से। एक्चुअली ये पर्सन ने कोशिश भी की थी, ऐसी बात नहीं है। ये जो भी इंसान था ना, मेल फीमेल से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पर इसमें जो भी मेल इंसान था ना, उसने कोशिश की थी कनेक्शन को बचाने की, सेव करने की। ठीक है, वो स्टेबिलिटी देने की, वो कमिटमेंट देने की, मतलब आपको कमिटमेंट तो मिली थी डेफिनेटली इस कनेक्शन में पास्ट में। और इंसान ने कोशिश भी की थी, चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश भी की थी। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग एफर्ट्स नहीं करते, कोशिश नहीं करते रिश्ते को बचाने की, सही करने की। बट ऐसा लग रहा है कि एक दो बार इस इंसान ने भी कोशिश की अपनी तरफ से, या जो भी मेल पर्सन है उसने कोशिश की इस कनेक्शन को बचाने के लिए, बट चीज़ें नहीं बनी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में। ठीक है, या इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। पर इस कनेक्शन में ये अच्छी बात थी आपके पास में कि कमिटमेंट थी। ठीक है एरीज, क्योंकि आजकल जितने कनेक्शंस चल रहे हैं ना, जिसमें सिचुएशनशिप है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप का टैग नहीं देंगे, जहाँ हम कमिटमेंट नहीं देंगे, बट जो आपका पास था उसमें कमिटमेंट थी। ठीक है, उसमें कमिटमेंट थी, वो इंसान कोशिश भी कर रहा था, वो ऐसा भी था जिस पर आप ट्रस्ट पहले कर सकते थे, आपने ट्रस्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, पर चीज़ें नहीं बनी, क्योंकि पास्ट इज़ अ पास्ट। वो पास्ट इसलिए चूँकि वो ख़त्म हो चुका है, ढह चुका है। ठीक है, ओके, प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, या फिर मे बी शायद आपको कोई पर्सन मिला भी हो। ठीक है, जो थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि आप मिले। ठीक है, बातचीत हुई, थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, पर यहाँ पे उस अट्रैक्शन के बाद ना कोई 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 कमिटमेंट जैसी चीज़ें नहीं दिख रही है। मतलब कोई आपको पसंद करता है, ठीक है, आपका किसी की तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई वैसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा कि कनेक्शन बहुत परफेक्ट चल रहा है, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, या कोई रिलेशनशिप टैग है। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, पहली बात। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और उनकी बात मैं अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आप दोनों का कुछ गड़बड़ वड़बड़ हुआ था, झगड़ा वगड़ा हुआ था, बड़ा झगड़ा हुआ था, बट स्टिल यहाँ पे फिक्स किया गया है इस कनेक्शन को। और अभी क्या सिचुएशन दिख रही है कि थोड़ा सा ऐसा है कि प्यार है, पर इंसान क्या होना ना, आप दोनों आगे के बारे में सोच रहे हो, आगे के बारे में प्लान कर रहे हो, पर एक इंसान भाग रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कनेक्शन में कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे रिश्ते थोड़े से नाजुक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो कि इसको बना के रखना अपनी तरफ से। देखिए, मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो फिलहाल अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एरीज, तो आपको इस कनेक्शन को बनाने की, संभालने की पूरी कोशिशें करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चलेगा आपका कनेक्शन। अगर क्योंकि थोड़ा सा ना रिलेशनशिप में जब अप एंड डाउन आता है, वो टर्बुलेंस में यहाँ देख रही हूँ। और जो लोग सिंगल है फिलहाल के लिए, एक कैजुअल अट्रैक्शंस वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, बातचीत हो रही है, बट कोई कमिटमेंट जैसी कोई सीन मुझे अभी फ्यूचर में
सॉरी प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रहा, बट स्टिल आप कोशिश कर रहे हो, कनेक्शन बना रहे हो, ठीक। शिट, मैंने से शॉफल कर दिया। इसमें बॉटम की एनर्जी आई थी कुछ जो मुझे बताना था, बट चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर आपके लिए सबसे प्यारा कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ क्या है, जो कि है यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जी, इट्स लवर्स, ठीक है। तो जब लवर्स के कार्ड आ जाते हैं ना, मुझे ऐसा दिखाओ, आप में से काफ़ी लोग के लिए मैरिज वगैरह भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फ्यूचर में हो सकता है जिनका टाइम पीरियड चल रहा है कि आप देख रहे हो मैरिज के लिए देख रहे हो, तो लव मैरिज के लिए देख रहे हो, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। और लव आपके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है जो फेयर और डिजर्विंग है। मतलब हो गया, बस बहुत हो गया, मतलब मैं आपको एक कार्ड दिखा देती हूँ, ठीक है। मतलब अब बहुत हो गया, फेयर एंड डिजर्विंग लव, ठीक है। वो पर्सन आपके करीब इस वजह से आएगा क्योंकि वो आपके लायक होगा। यूनिवर्स आपको उसके लाइफ में, उसको आपके लाइफ में, आपको उसके लाइफ में इसलिए भेजेगा क्योंकि आप दोनों डिजर्विंग पार्टनर्स होंगे एक दूसरे के लिए, फेयर इनफ होंगे कि ठीक है ये पर्सन, इन लोगों को मिलाया जाए। अब ये स्टेबल कनेक्शन बनने वाला है जहाँ पे बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन, बहुत ही तगड़ा अट्रैक्शन। बट एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड आया है जिसको मैं चेक करूँगी, विच इज 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसको, 10 ऑफ सोर्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड। वो वो ये जो कनेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। देखो, डेक में दो बहुत प्यारे कार्ड्स हैं लव के, वो दोनों कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं, जो कि ये है। मतलब केमिस्ट्री इतनी अच्छी, अट्रैक्शन इतना अच्छा आप दोनों के बीच रहेगा। बट ये पर्सन जो होगा ना, डेविल होगा। डेविल मतलब ये पर्सन बहुत ही गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, मतलब इसकी तरफ कोई भी कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है, तो आसान है इसके लिए, ठीक है। और ये बहुत ऑब्सेसिव होगा ये पर्सन। जब आप इसके साथ कनेक्शन में जाओगे ना, ये आपसे एकदम ऑब्सेस्ड हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है। एंड मे बी शायद इसके साथ आपकी कोई साइकिल होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, बट स्टिल ये पर्सन आपको ना अंदर से वो प्यार, वो खुशियाँ, वो एक ऑब्सेशन देकर जाएगा प्यार में, ठीक है। जो हर इंसान चाहता है कि प्यार में एक ऑब्सेस लव, ये इंसान मुझे बहुत प्यार करे, ठीक है। आपने अगर अब तक ऑब्सेशन की सीरीज़ देख ली होगी तो आप समझ गए होंगे कि हम इंसान चाहते हैं कि ये इंसान मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे पूरी दुनिया में, ठीक है। और हर कोई वैसा इंसान ढूंढ रहा होता है कि जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिले। तो ये कुछ उस तरीके का कनेक्शन होने वाला है जहाँ पे आप दोनों की फिजिकल इंटीमेसी, उसकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और ऐसे भी आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। लोग जलेंगे आपकी केमिस्ट्री और आपकी कंपैटिबिलिटी देखकर। बट वही है कि हर रिश्ता हमारे लाइफ में किसी टाइम पीरियड के लिए आता है, कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है, और वो कुछ सिखाने के लिए आता है। तो ये पर्सन भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ही होने वाला, मतलब आपकी जो फ्यूचर में रोमांटिक लाइफ होगी बहुत ही ज़्यादा ही हैपनिंग होने वाली है, बट वो थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एक ब्लॉकेजेस देखूंगी। आप मुझे बताइएगा पास्ट में आप में ये ब्लॉकेजेस थी या नहीं, ठीक है। प्रेजेंट को क्या ब्लॉक कर रहा है और फ्यूचर में क्या ब्लॉकेजेस आ सकती है जिसका वजह से आपका कनेक्शन टूटेगा, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड पास्ट की ब्लॉकेजेस, ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसके बाद हम एक और कार्ड देखेंगे आपके लिए एज अ प्रेडिक्शन। सबसे पहले हम ब्लॉकेजेस देखेंगे। पास्ट में ब्लॉकेजेस आपके लिए बनी है अनलवेबल, प्रैक्टिस रेडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव योर सेल्फ विद ऑल योर फ्लॉज। हो सकता है यहाँ पे पास्ट में शायद आप ही अपने आप को उतना प्यार नहीं करते थे, ठीक है, उतना एक्सेप्ट नहीं करते थे। आपका प्यार आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा था, आपके लिए कम था। इस वजह से भी आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे ना, आप किसी और से प्यार नहीं कर सकते। यू से यू वॉन्ट अ लवर बट यू आर नॉट ऑल इन, टेक टाइम टू फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट, ठीक है। आपको कोई लवर तो चाहिए था, पर आई थिंक फिर वो चीज़ें बनी नहीं, उस तरीके से गई नहीं, ठीक है। वो लवर तो आपको मिला, बट शायद आप उस समय पे पूरी तरीके से रेडी नहीं थे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या है, एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नो वन मेजर अप, डिच योर लिस्ट, व्हाट्स रियल, ओके। हो सकता है इस समय पे आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है जो कि कोई अभी मैच नहीं कर पा रहा, और आप किसी तरह का अब्यूज़ या टॉलरेट करने के लिए रेडी नहीं हो कि कोई मुझे कैसे भी ट्रीट कर लेगा क्या,
ऐसे कैसे, ठीक है। इस वजह से अभी आपने क्या किया, बाउंड्रीज, अब देखो सेल्फ लव यहाँ आ गया, यहाँ आ चुका है, यहाँ तक सेल्फ लव आ चुका है कि एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो आप उसको नॉर्मलाइज और एवरेज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखोगे तो कोई इंसान मैच नहीं कर पाएगा। बट आप अब क्या करोगे ना, आप किसी तरह का अब्यूज़ या किसी तरह की नॉनसेंस ना आप टॉलरेट नहीं करने वाले हो। इस वजह से भी आपको पार्टनर मिलने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अब आपने बाउंड्री सेट कर दी कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ बदतमीजी ना करे, ढंग से पेश है, ठीक है। जब किसी तरीके का हार्ट ब्रेक या चीटिंग, आपको ये सब नहीं चाहिए लव लाइफ में। ओके, सी अब फ्यूचर की एनर्जी क्या होगी, बाउंड्रीज। सी बाउंड्रीज का कार्ड भी आ चुका है, जिससे जैसे धीरे धीरे आपका जो ब्लॉकेजेस ना आप क्लियर करते जा रहे हो। आपको अब पता चल रहा है कि पास्ट लवर क्यों आता, वो पास्ट ना आता तो आपकी ना इस समय पे आपका ये स्टेट ना होता जहाँ पे आप अब्यूज़ वगैरह को टॉलरेट आपका हो गया कि डन, मैं ये सब चीज़ें नहीं झेल सकता या झेल सकती। अब फ्यूचर में जाते जाते क्या होगा, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आपको इतना कुछ सिखाया जा रहा है कि आप बाउंड्रीज सेट करने लग जाओगे फ्यूचर में। एंड वर्नरेबल थोड़ा सा, यू कांट एक्सपीरियंस टू इंटीमेटली अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योरसेल्फ। देखो अब फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने वाली, फ्यूचर में बाउंड्रीज अच्छी बात है, पर आप क्या कर रहे हो ना, आप खुल के एक्सप्रेस नहीं करोगे, ठीक है। वो भी शायद हो सकता है थोड़ा वर्नरेबल हो, कि उसको भी ट्रस्ट इश्यूज हो, प्यार करने में वो अपनी दिल की फीलिंग्स नहीं बताना चाहता, कि सामने वाला फ़ायदा ना उठा ले या फॉर ग्रांटेड ना लेने लगे। इस तरह की सिचुएशन में आप फंसने वाले हो फ्यूचर में, ठीक है। तो आप ना बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करोगे अपनी ट्रू फीलिंग्स को, आप ना बाउंड्रीज अपने दिल को भी एकदम ढक के रखोगे, नहीं नहीं इतना करीब नहीं आने दूंगी मैं इसको, या इतना करीब नहीं आने दूंगा मैं उसको, ठीक है। इस तरह के ब्लॉकेजेस आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से ना आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते होंगे, लेकिन एक दूसरे के करीब नहीं आ पाओगे, क्योंकि आप दोनों ने वॉल क्रिएट कर ली होगी, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट करना है वेल एंड गुड, पर आप क्या कर रहे हो ना, मैं तो प्यार ही नहीं करने दूंगा उस इंसान को खुद को, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे प्यार हो जाए और मैं अटैच हो जाऊँ, फिर मैं रोने लगूँ। तो ये सारी चीज़ें ना, अटैचमेंट इश्यूज, यस, थोड़ा सा ना आपको ये थोड़ा मुश्किल करेगा, क्योंकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हो पर खुद को रोक रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो खुद को रोक रहे हो। ये आपकी खुद के अंदर ही लड़ाई चलती रहेगी। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर, एरीज। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओह वाओ, आपके लिए खास 3 मैसेजेस मैंने लिए हैं यहाँ पर। एक एक करके देखिए। सबसे पहले है किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे आपके लिए द स्टार कार्ड, ठीक है। ओके, तो बहुत पॉसिबल है यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी आपके ज़िंदगी में आ रहा हो जो कि पास्ट का हो, और नहीं है, बहुत कम लोगों से 2% पीपल से रेजोनेट करेगा पास्ट का पीपल वापस आ रहा हो, पर्सन वापस आ रहा हो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत चार्मिंग, बहुत कॉन्फिडेंट मेल पर्सन, या अगर फीमेल भी तो भी बहुत चार्मिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कॉन्फिडेंट फीमेल, ठीक। ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो मेल और फीमेल दोनों ही हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जो बीच में कुछ आप लोग के इश्यूज़ हैं, पर ऐसा लग रहा है कि प्यार में आप कुछ देखोगे नहीं, ठीक है। अगर कोई इशू भी आ रहा है ना, नहीं, प्यार में ऐसा है कि हर तरह की प्रॉब्लम्स को हम देख लेंगे, ठीक है। हमारे बीच में जितने डिफरेंसेस उन्हें ख़त्म कर देंगे, काइंड ऑफ ऐसा। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन भी हो सकता है जो कि इस कनेक्शन को हील करने आएगा, सही करने आएगा, फिक्स करने आएगा। पर कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, अभी तक अगर आप दोनों के बीच में वो बातें नहीं हुई हैं, मतलब अट्रैक्शन था, समझ में आ रहा था अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ रहा था, तो वो चुप्पी तोड़ के आई थिंक ये कनेक्शन बनेगा। और आई थिंक आप दोनों अभी भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब ये बहुत प्यारे फ्यूचर के कार्ड सबके बहुत प्यारे आए हैं, ठीक है। और द स्टार कार्ड है रेजुविनेटेड एंड हील लव। ये पर्सन जो भी ना आपको आपके पास से भी हील करने में हेल्प करेगा, बट आप क्या करोगे, शील्ड लगा लोगे कि मुझे डर है कि कहीं मैं इससे अटैच ना हो जाए, मैं फिर से किसी से अटैच नहीं होना चाहती या होना चाहता। तो ये एक दिक्कत आपको इस पर्सन के साथ आएगी। बट मैं आपको बता दूं, अब यही चीज़ अगर हमें ब्लॉकेजेस पता है तो हम इस पर वर्क कर सकते हैं ना, क्योंकि जब प्यार किया है तो फिर डूब जाओ प्यार में, ठीक है। ये मत सोचो फिर अटैच हो जाएंगे, पेन होगा। देखो पेन आपको तब भी होगा, पेन आपको हर कीमत पे होगा ही होगा, चाहे जो कर लो, ठीक है। पेन तो मिलना ही है। अगर आप इतने ऑब्सेसिव लव किसी से कर रहे हो ऐसे होकर, तो आपको नहीं लगता इस इंसान से आप बिछड़ोगे तो पेन होगा ऑब्वियस है, चाहे जिस तरीके से, चाहे आप खुद को कितना छुपा लो, एटलीस्ट प्यार तो खुल के कर लो इस कनेक्शन में, एक बार ट्रस्ट तो कर लो। क्या पता ये पर्सन आपको ही चूज करे, ठीक है। जब वो उसको उतना प्यार आपसे हो जाएगा तो ऑब्वियस है ये किसी और के पास क्यों जाएगा, या आपको ही चूज करेगा ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही शील्ड बना लोगे, दीवारें खड़ी कर लोगे, तो ये इंसान कैसे प्यार करेगा आपको, ठीक। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।